हुए नजर आए, क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट करने की बात वहां पर कही गई है प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को आयुषी लगातार दे रहे हैं। जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक हर जगह हाई अलर्ट जारी किया गया है आयुषी। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, दोनों देश तनाव कम करें, यूएस की तरफ से यह कहा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव पर यूएस का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और यूएस के तरफ से यह कहा गया है कि जो दोनों देश है वो तनाव कम कर दे, क्योंकि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया है कि दोनों जो देश है वो तनाव कम करे। पहले भी हमने देखा था आयुषी की यूएस की तरफ से बयान सामने आया था और कहा गया था कि उम्मीद की जाती है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनती जा रही है वो थमेगी और दोनों देशों के बीच में शांति व्याप्त हो जाएगी। लेकिन भारत की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है आयुषी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि किसी भी तरीके से हम सैन्य स्थानों को और आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बौखला चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और लगातार उसकी तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिसका विश्व पटल पर भी खंडन किया जा रहा है। हमने देखा यूएस से लेकर के रशिया और कई जगहों के बयान सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और दोनों देशों के बीच में शांति जो है वो व्याप्त होनी चाहिए। और इस वक्त की आयुषी से सबसे बड़ी खबर माना जाएगा, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तौर से इस तरीके का जो तनाव है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खास करके दोनों देशों के आम नागरिकों के लिए यही बेहतर होगा कि जो स्थितियां हैं वो शांतिपूर्ण दोबारा से स्थापित हो जाए। बिल्कुल, और देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किया जा रहा है, तो भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है, लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, ड्रोन से हमला करता हुआ दिख रहा है। अब जो है और जो देश हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाने की बात कर रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा है अब कि दोनों देश तनाव कम करें। यूएस की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति आपको बता दें पल्लवी जेडी वेंस, उनके तरफ से भी यही कहा गया कि ये भारत और पाकिस्तान का मामला है, दोनों आपस में ही सुलझा ले। लेकिन अब आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि दोनों देश तनाव कम करें। बहुत बड़ा बयान है ये नया भारत है आयुषी। पहले हस्तक्षेप किया जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपस में निपटा लीजिए, जो भी तनाव है उसको कम कर लीजिए। किसी भी तरीके से स्थितियां जो है वो बॉर्डर्स पर तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम नागरिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से अब भारत की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निखर कर सामने आई है और विदेशों की बात करें, कई देश जो है भारत के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं और सारे देशों की तरफ से, चाहे हम अमेरिका की बात करें, आयुषी फ्रांस की बात करें, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत हाल में आतंक को पनाह देने वाले व्यक्तियों को, आतंक को पनाह देने वाली जगह को, आतंक को पनाह देने वाले शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद को खत्म करना है ताकि पूरे विश्व में शांति व्याप्त हो सके। और यही वजह है कि शायद एक बार फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से टिप्पणी की गई है कि दोनों देश तनाव कम करें, जो स्थितियां बनी हैं उसमें आपस में बातचीत करके एक पैनल बनाइए, वहां पर बैठिए और बातचीत जो है करके इस तनाव को खत्म करने की कोशिश करिए। हालांकि आयुषी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने तो दरवाजा भी खटखटाया है, यूएन में भी वो रोता हुआ नजर आया, वहां पहुंच गया कि आप दखल कीजिए आकर के। लेकिन दूसरी तरफ उसकी हरकतें देखिए, बॉर्डर पर लगातार वो ड्रोन गिरा रहा है। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के संसद से जो तस्वीर सामने आई थी वहां पर तो सांसद रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अल्लाह उनको पनाह दे, इस तरीके की जो हो रही है हरकतें वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद जो है पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है। और उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, खाजूवाला में 2 घंटे के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीमांत क्षेत्र बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के कई ऐसे इलाके जहां पर अब अटैक किया जा रहा है और खाजूवाला में 2 घंटे के लिए बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है, यानी बिजली सप्लाई बंद, ब्लैकआउट हो चुका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर में ही रहे। प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अपडेट है? क्योंकि आप देखिए बाजार पूरी तरीके से बंद है, अब बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है, इसके क्या मायने हैं? ब्लैकआउट पूरी तरीके से
जी बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि खाजूवाला जो है वो सीमांत क्षेत्र है और यहाँ से बॉर्डर की दूरी भी बहुत कम है। ऐसे में सेना भी यहाँ पर अलर्ट मोड में है और जो बॉर्डर पर जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है और जो आज भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक अटैक्स आज किए गए हैं, तो उसको देखते हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये बीकानेर का क्षेत्र भी, इसलिए यहाँ पर भी जो 2 घंटे सप्लाई काटी गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ लोगों को कहा है कि पैनिक होने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र की जो चक और ढाणियां हैं वहां पर रोशनी को बिल्कुल जो है बंद रखा गया है और सीमांत क्षेत्र के बाजारों को भी पूरी तरीके से बंद करवाया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं हो, इस को लेकर इस तरह की ये की गई है। साथ साथ जो है कि जो निर्देश सरकार के हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो प्रशासन ने ग्रामीणों को ठहराने के लिए भी कुछ स्कूलों को और धर्मशालाओं को जो है वो चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि फिलहाल गांवों को खाली करने या इस तरह का कोई भी आदेश अभी नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों को अलर्ट रहने की अपील जरूर की गई है, क्योंकि लगातार जो है वो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और बीकानेर में भी जो महत्वपूर्ण एक स्थान है सामरिक दृष्टि से, उसको लेकर भी जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर चुका है और उसे उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया गया है। विक्रम, और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए लगातार ड्रोन अटैक जो है वो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और जो है भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जैसे कि जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी 2 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। क्या ये 2 घंटे से भी ज्यादा बढ़ सकता है? कोई जानकारी है आपके पास इसको लेकर के? और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर ना निकले, और प्रशासन यही कह रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सहयोग करें। जी बिल्कुल, क्योंकि आज की जो है शाम को एक जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि आपात स्थिति को देखते हुए जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। तो क्योंकि ये पूरा बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र के कई गांवों को प्रशासन ने चिन्हित कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ब्लैकआउट भी किया गया है। और इसके साथ साथ जो बीकानेर का शहरी या ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर भी पूरी तरीके से लोगों से ये अपील की गई है कि वे स्वतः ही अपने घरों की लाइटें बंद रखें। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर 2 घंटे के लिए लाइट भी काटी गई है, क्योंकि ग्रामीण पूरा इलाका है, तो ऐसे में और बॉर्डर के पास का इलाका है, तो वहां पर अगर किसी भी तरह की चूक होती है तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसलिए जो अलर्ट प्रशासन की तरफ से दिखाया गया है और ग्रामीणों को भी समझाइश की जा रही है और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई जो भी लोग हैं वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि रात के समय में जिस तरीके से ये नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तो इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर ये सारे कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन ने एक विस्तृत आदेश जारी किया जो हमने अपने दर्शकों को पूर्व में भी दिखाया है कि उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि जो ब्लैकआउट के दौरान जो है प्रतिबंध लगाया गया वाहनों पर भी, कि कोई भी लोग जो है लाइट चलाकर वाहन